जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोनू निगम जो कि एक बार अजान के ऊपर टिप्पणी करके चर्चा में आ गए थे, वो एक बार फिर से चर्चाओं में बन गए हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले अनुराधा पौडवाल ने भी अजान को लेकर कहा था कि भाई देखिए, एक समुदाय बजाएगा तो फिर दूसरा समुदाय भी इसकी मांग करेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में होके आ चुकी हैं और वहाँ पर कहीं पे भी उन्होंने लाउड स्पीकर वाली बात नहीं देखी। ऐसे में सोनू निगम का जिक्र भी दोबारा हो ही जाता है। और अब जबकि सोनू निगम को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं, जिसमें कि उन्होंने कश्मीर पंडितों के साथ साथ केजरीवाल को लेकर भी टिप्पणी करी है। कश्मीरी पंडितों का जिस तरह पिछले दिनों दिल्ली सीएम और उनकी पार्टी नेता राखी बिड़ला ने मजाक उड़ाया, उस पर अब बॉलीवुड गायक सोनू निगम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ कितना गलत हुआ, फिर भी उन्होंने सदन में द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म कहा। सोनू निगम ने कहा कि वो किसी पार्टी के भक्त नहीं हैं, वो भाजपा के उस फैसले का भी विरोध करते हैं जहां उन्होंने नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने का फरमान सुनाया। वे कहते हैं कि उनके हिसाब से ये करना गलत है, क्योंकि जो मीट मटन बेचकर अपना खर्चा चलाता है वो आखिर कहाँ जाएगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अपना गुस्सा दिखाया कि आखिर उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म कहा कैसे। उन्होंने कहा कि आपको मजाक उड़ाना है, आप मजाक उड़ाओ, पर कश्मीरी पंडितों का नहीं। मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, पर उन्होंने कम से कम कोशिश की है, जो आप भी मानते हैं कि हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि नरसंहार हुआ है, और अगर आप पंजाब जीत चुके हैं तो आप बनाइए ना पंजाब फाइल्स, 84 की फाइल्स बनाइए, आप बनाइए गोधरा फाइल्स। लोगों को पता तो चले कि इंसान कितना घटिया हो सकता है कि किसी औरत को बीच से चीर सकता है, या किसी के बच्चे का गला काट सकता है, या किसी को खून से चने चावल खिला सकता है। हम इंसान कितने कमीने हो सकते हैं ये पता चलेगा। वो आगे कहते हैं कि अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं तो वो जानेंगे कैसे। आप राजनीति ही खेल रहे हैं। वो पूछते हैं कि एक जगह तो अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म कहते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि इस घटना को 25-30 साल हो गए, आखिर भाजपा ने क्या कर लिया। सोनू निगम आगे सवाल करते हैं कि क्या ये हरकतें करते समय केजरीवाल को ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों को खुश कर रहे हैं और बहुसंख्यक हिंदुओं को खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को एक अच्छा विपक्ष बताते हुए सोनू निगम कहते हैं कि भाजपा के सामने इस समय कोई और नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी ऐसी बात करेगी तो उनकी खुद की स्टैंड क्या रहेगी। वे पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है हर चीज़ में राजनीति करना। केजरीवाल को कहते हैं कि तुम मैक्सेस जीते हुए हो, तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, तुमसे लोगों को उम्मीदें हैं, तुम कैसे इस तरह की बात कर सकते हो, कैसे मजाक उड़ा सकते हो। सोनू निगम ने अपनी बात रखते हुए आम आदमी पार्टी की महिला नेता राखी बिड़ला की हंसी की भी निंदा करी। उन्होंने कहा कि कितनी बेशर्मी से वो महिला वहाँ हंस रही थी। एक होता है गरिमा में भी अपनी बात कहना, पर आप तो हंस रहे हो, ठिठोली कर रहे हो, उनका माहौल बना रहे हो। क्या संदेश जाएगा नए लोगों के पास। सोनू ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके जो सवाल हैं वो एक नागरिक के तौर पर हैं। भले ही उनके 30 साल मुंबई में कटे हों, पर इससे पहले वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली में उनका बचपन गुजरा है। वे कहते हैं कि लोग आवाज़ उठाएंगे कि मंदिर के साथ भी अच्छा हो, मस्जिद के साथ भी अच्छा हो और चर्च के साथ भी अच्छा हो। इसी तरह समाज को एक होना चाहिए। बता दें कि सोनू निगम को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसके बाद वो टाइम्स नाउ और नवभारत पर नजर आए। उन्होंने अपने से जुड़े लाउडस्पीकर वाली कंट्रोवर्सी पर कहा कि मेरे द्वारा इस बात को कहने के 3 साल बाद सऊदी अरब में लाउडस्पीकर बैन कर दिया गया। लोगों ने मेरी बात को धर्म से जोड़ दिया था। जब मैं अपने घर में माइक लगाकर गाना गाऊं तो परेशानी गाने से नहीं, परेशानी लाउडस्पीकर से। इसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और कुछ भी करूँ। हिजाब मुद्दे पर सोनू निगम ने ड्रेस कोड का समर्थन किया और बताया कि बॉलीवुड में उन्होंने खुद भी अंडरवर्ल्ड वाला दौर देखा हुआ है। वो इस इंटरव्यू में बोले कि उनके पसंदीदा सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। जाहिर सी बात है, इन सभी चीज़ों के साथ में अब कश्मीर फाइल्स को लेकर सोनू निगम का भी रिएक्शन सामने आया है। सोनू निगम ने बताया कि वो अभी तक इस फिल्म को नहीं देख पाए। सोनू निगम ने रिलीज़ के 1 महीने बाद भी फिल्म को ना देख पाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि अभी तक मैंने द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि जब ये फिल्म आई तब मैं दुबई में था और दुबई में ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी। जब मैं यहाँ आया तो मुझमें फिल्म देखने की हिम्मत नहीं आई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अभी भी रोना सा भर रहा है। ये केवल कश्मीर के बारे में नहीं है, मैं इसे ऐसे सभी अपराधों को लेकर संवेदनशील हूँ। मैं फिल्म देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सोनू निगम ने ये बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान पर भी अपना पक्ष रखा। जाहिर सी बात है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सभी को पसंद नहीं आई थी, और इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा जिक्र हुआ था उस समय सोनू निगम का भी और केजरीवाल का भी। तो अब ऐसे में जब केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे तौर पर सोनू निगम ने निशाना बोला है तो चीज़ें समझने वाली हो चुकी हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।